राधे राधे दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। होली के बाद वाली द्विज, चैत्र कृष्ण द्वितीया, महत्व और कथा। होली के दूसरे दिन मनाई जाने वाली द्विज को कई स्थानों पर भाई द्विज, भ्रात द्वितीया या यम द्वितीया भी कहा जाता है। हालांकि दीपावली के बाद आने वाली भाई दूज अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन होली के बाद आने वाली द्विज भी विशेष धार्मिक और पारिवारिक महत्व रखती है। यह पर्व भाई बहन के पवित्र प्रेम, स्नेह और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। होलिका दहन और रंगों की होली के बाद जब वातावरण शुद्ध और आनंदमय हो जाता है, तब द्विज का यह पर्व पारिवारिक प्रेम और मंगल कामना का संदेश देता है। होली के बाद वाली द्विज का धार्मिक महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को आता है। होली पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा और उसके बाद द्वितीया तिथि को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर उसकी लंबी आयु, सुख और समृद्धि की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है और उपहार प्रदान करता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि त्योहार केवल उत्सव नहीं, बल्कि रिश्तों को मजबूत करने की माध्यम भी है। पौराणिक कथा। यम और यमुना की कथा। इस पर्व से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथा यमराज और उनकी बहन यमुना की है। कथा के अनुसार सूर्यदेव और संज्ञा के पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना थे। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत स्नेह करती थी। वह बार बार अपने भाई को अपने घर आने का निमंत्रण देती थी, लेकिन यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। एक दिन यमराज ने अपनी बहन के प्रेम को स्वीकार किया और द्वितीया तिथि के दिन उसके घर पहुंचे। यमुना ने उनका आदर सत्कार किया, तिलक लगाया और स्वादिष्ट भोजन कराया। बहन के प्रेम से प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाकर तिलक करवाएगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उसे यमलोक के कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। तभी से इस दिन भाई बहन का यह पवित्र पर्व मनाया जाने लगा। एक लोक कथा, स्नेह की परीक्षा। एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बहन का भाई बहुत दूर देश में रहता था। होली के बाद द्विज का पर्व आया तो बहन ने मन ही मन अपने भाई की कुशलता की प्रार्थना की। उसी रात भाई को स्वप्न आया कि उसकी बहन उसे याद कर रही है। वह तुरंत अपने घर की ओर चला। रास्ते में उसे अनेक बाधाएं आईं, घना जंगल, तूफान और डाकुओं का भय, लेकिन बहन के प्रेम और आशीर्वाद ने उसे सुरक्षित रखा। जब वह घर पहुंचा तो बहन ने उसे तिलक लगाया। उसी समय ज्ञात हुआ कि उस दिन उसके जीवन पर संकट था, लेकिन बहन की प्रार्थना से वह टल गया। यह कथा बताती है कि सच्चा प्रेम और आशीर्वाद जीवन की बड़ी से बड़ी बाधा को भी दूर कर सकता है। दूज के दिन की परंपराएं। स्नान और पूजा। प्रातःकाल स्नान कर घर को शुद्ध किया जाता है। तिलक विधान। बहनें रोली, चावल और कुमकुम से भाई का तिलक करती हैं। आरती और मिठाई। भाई की आरती उतारकर मिठाई खिलाई जाती है। उपहार और आशीर्वाद। भाई बहन को वस्त्र या उपहार देता है। कई स्थानों पर बहनें अपने भाई के लिए विशेष पकवान बनाती हैं। सामाजिक महत्व। होली के बाद जब रंगों की मस्ती समाप्त होती है, तब द्विज का यह पर्व रिश्तों में संतुलन और मधुरता लाता है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि जीवन में रिश्तों का महत्व धन से कहीं अधिक आज के समय में जब परिवार छोटे होते जा रहे हैं
और भाई बहन अलग अलग शहरों में रहते हैं, तब भी यह पर्व उन्हें भावनात्मक रूप से जोड़ता है। आध्यात्मिक संदेश। द्विज केवल भाई बहन का त्योहार नहीं, बल्कि यह धर्म और कर्तव्य का भी संदेश देता है। बहन का कर्तव्य, भाई की मंगल कामना। भाई का कर्तव्य, बहन की रक्षा। यह पर्व हमें कर्तव्य और प्रेम दोनों का संतुलन सिखाता है। निष्कर्ष। होली के बाद वाली द्विज प्रेम, आशीर्वाद और सुरक्षा का प्रतीक है। यह पर्व हमें बताता है कि त्योहार का असली आनंद रिश्तों में छिपा होता है। यम और यमुना की कथा हमें सिखाती है कि भाई बहन का संबंध केवल रक्त का नहीं, बल्कि आत्मीयता और विश्वास का भी होता है। जब बहन तिलक लगाकर भाई की लंबी आयु की कामना करती है, तब वह केवल एक रस्म नहीं निभाती, बल्कि अपने स्नेह और श्रद्धा का प्रदर्शन करती है। और जब भाई उसकी रक्षा का वचन देता है, तब वह धर्म और जिम्मेदारी का पालन करता है। इस प्रकार होली के बाद आने वाली द्विज हमें प्रेम, कर्तव्य और पारिवारिक एकता का संदेश देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल अद्भुत कहानियाँ। मैं इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो लाती रहूँगी ताकि आपको ज्ञान मिल सके। धन्यवाद।